नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। काफी समय से बच्चों के ईओ और आरओ की भर्ती से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है। मैंने काफी समय से जो है वीडियो नहीं बनाया है और नहीं बनाना चाह भी नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि बच्चे जो है बहुत विश्वास के साथ में जुड़े होते हैं, तो ये आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी संस्था, व्यक्ति या उनके हितों को लाभ पहुंचाना या हानि पहुंचाना नहीं है। दूसरी बात कि शुद्ध रूप से गाइडेंस का सेशन है, ना तो आप लोगों को इस वीडियो में किसी तरह की पुस्तक, टेस्ट सीरीज या कोर्स सेल की बात नहीं की जाएगी। शुद्ध रूप से अपन डिसीजन लेंगे मिलकर कि क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए। लास्ट वैकेंसी जो यूआरओ की आई थी वो 2022 में आई थी। उसके बाद से ही बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि जो है वापस ईओआरओ की वैकेंसी आए, क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा है और प्रशासनिक सेवा में आप लोगों को पता है आरएस के थ्रू यदि जाते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। ईओ और आरओ ऐसी भर्ती है जिसमें इंटरव्यू और मेंस जैसी प्रक्रियाएं नहीं है। आपका एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न पत्र होता है और उसके माध्यम से आप कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपका चयन हो जाता है। रही बात ये, अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे कि ये जो अधूरा सच लिखा हुआ है इसके पीछे क्या गणित है, यूआरओ के अंदर एलिजिबल कौन है और किन्हें तैयारी करनी चाहिए। मेन चीज ये है किन्हें स्किप करना चाहिए, किन्हें तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल एनालिसिस करेंगे अपन। 10 मिनट का समय आप लोगों का लूंगा, लेकिन आप लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये भर्ती आप लोगों के लिए है या नहीं है। सबसे पहले अपन बात करें कि यदि इसके देखो अधूरे सच की अपन अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले बात करें तो कितने पदों पे ये भर्ती संभावित है। 100 प्लस पद ईओ के यदि स्पेशली देखें, तकरीबन 108 पद बताए जा रहे हैं। इसी के अंदर आरओ की भी वैकेंसी होती है, राजस्व अधिकारी की। तो आरओ की जो है वो लगभग 40 प्लस पद है, 40-45 ऐसे करके वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं। फिक्स आंकड़ा आप लोगों को भी पता है, मैं लमसम में बता रहा हूं फिर भी। तो उसके पीछे यानी टोटल मिला के जो है तकरीबन 160 पद के करीब है। 160 पद बड़े नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये पद बड़ा है। ये पद बड़ा है। यहाँ पे देखें आवेदन कौन कौन कर पाएंगे, तो जिन्होंने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन, चाहे साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से, आपने स्नातक कर रखा है, आप लोग एलिजिबल हैं। आयु सेम एज इट इज 18 से 40 रहती है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के अंदर छूट होती है 5-1 वर्ष की। ग्रेड पे की यदि बात करें तो राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर जो है, आरओ का ग्रेड पे 4800 है और ईओ का ग्रेड पे 4200 है। लेकिन विद्यार्थी और कोई भी लोग कभी भी इसका ग्रेड पे देख के तैयारी स्टार्ट नहीं करते, इसका रुतबा देख के तैयारी स्टार्ट करते हैं। उनके लिए प्रशासनिक सेवा में जाना एक सपना होता है, इसलिए करते हैं। अधूरे सच की बात करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और अधूरा सच क्यों है। ये ईओ आरओ की भर्ती जो है अधूरा सच क्यों है। सबसे पहली बात, वैकेंसी कब आएगी, भर्ती कब आएगी, कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई विद्वान नहीं जानते। सभी का पर्पस एक होता है कि देखो जब इसकी अपन बात करना शुरू करेंगे तो विद्यार्थी अपने से अट्रैक्ट रहेंगे कि हाँ फलाने गुरुजी जो है इस भर्ती की बात कर रहे हैं तो इसकी तैयारी ये ढंग से करवा लेंगे, या इस भर्ती का ये अच्छा खासा अनुभव रखते हैं कि इनकी जो है पकड़ इस पे रही होगी। हर शिक्षक का उद्देश्य भी यही होता है, विद्यार्थी हमसे जुड़े। विद्यार्थी भी यही चाहते हैं शिक्षक हमें कोई इससे संबंधित बातें बताने वाले मिले। मैं उम्मीद करूंगा आपसे आप एक एक चीज को समझेंगे और इस वीडियो के बनाने के पीछे का उद्देश्य जो है वो आप समझ के डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि वैकेंसी कब आएगी कोई नहीं जानता। हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूं, शाम को आ जाए, कल आ जाए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, कोई नहीं जानता। लेकिन सीरियस तैयारी करने वाले ये भी बात है कि वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करते। यदि टारगेट होता है तो वो तैयारी शुरू कर देते हैं और शुरू कर क्या देते हैं, उनकी तैयारी चल ही रही होती है किसी न किसी वैकेंसी की, किसी न किसी जो है कोर्स की, या जो भी उनका जीके से रिलेटेड या कोई भी वो तैयारी चल रही होती है। तो ये बात कि आप इस चीज को देखने के लिए कि नोटिफिकेशन आउट या ये नोटिफिकेशन आ गया, इसके लिए आप लोगों को समय व्यर्थ नहीं करना है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, कोई नहीं जानता एग्जाम कब होगा। जब आरपीएससी अपने कैलेंडर में डाल के इसकी डेट दे देगी कि भाई साहब अब एग्जाम है, उस समय आपको अपने आप पता चल जाएगा। विभिन्न टेलीग्राम समूह से, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से, विभिन्न यूट्यूब चैनल से आरपीएससी खुद आप लोगों को बता देगी नोटिफिकेशन डाल के, तो आप लोगों को वो जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आप लोगों को हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक अधूरा सच है कि जब आप लोगों को एग्जाम डेट का कहकर, मैंने देखो थंबनेल पे स्पष्ट लिखा है
ईओआरओ भर्ती एक अधूरा सच। ना तो नोटिफिकेशन की बात लिखी है, ना आपको एग्जाम डेट की बात लिखी है, कुछ भी नहीं। जो चीज मैं लिख रहा हूं वही चीज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई नहीं जानता कि एग्जाम कब होना है इसका। एक अधूरा सच या फिर मैं कहूं कि झूठ होता है वो ये है कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज्यादा है। ऐसा भाई, जब बात होती है कि अट्रैक्ट कैसे किया जाए तो फिर यही कहते हैं कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, हमसे तैयारी कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन 100% है। कंपटीशन हर वैकेंसी में होता है, कंपटीशन हर भर्ती के अंदर है। यहाँ जहां पे पद कम है, दिखती बात है कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, लेकिन ईओआरओ जैसी भर्ती होती है वहां पे ज्यादातर, देखो सच बताऊंगा तो ज्यादातर क्रीम कैंडिडेट्स होते हैं। ज्यादातर वे विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं जो किसी न किसी सरकारी सेवा में चयनित है, वो तैयारी करते हैं। तो उनके पास में क्या होता है, उनके पास में एक प्लेटफॉर्म होता है, वो फ्री माइंड करते हैं। तो वो ये भी होता है कि जितनी चीजें पढ़ लेते हैं वो जल्दी से याद हो जाती है, उनको एक अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो वो चीजें, तो ऐसा नहीं माने कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हर वैकेंसी के अंदर है। तो आप लोगों को कंपटीशन क्रैक करने के लिए पढ़ना है। मौज मौज में कोई भी चीज की तैयारी करके आप सोचो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो वो वाले टाइम जा चुका है। थोड़ी सी तैयारी और सीधा प्रशासनिक सेवा में चयन, ये पंक्तियां बहुत सुनने को मिलती है कि थोड़ी सी तैयारी। मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी तैयारी में सीधा सिलेक्शन हो सकता है। आरपीएससी भी अपने प्रश्न पत्रों का लेवल ऊपर लेके गया है, विद्यार्थियों ने भी पढ़ने का लेवल बढ़ाया है, तो कंपटीशन निश्चित रूप से तगड़ा होता है। तो थोड़ी सी तैयारी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी तैयारी में सम्मानजनक हार के लिए किए गए प्रयास होते हैं। बाकी सिलेक्शन वाली बातें नहीं होती है। सिलेक्शन वाली बातें हैं कि आप डेडिकेटेड होके तैयारी करेंगे, आपने कितना समय दिया है अपनी पुस्तकों को, अपने आपने कैसी रणनीति बनाई है, आप किस तरीके से आगे लेकर गए हैं अपनी तैयारी को, वो मैटर करता है। तो ये मत समझना कि जो है थोड़ी सी तैयारी, कोई भी संस्था या कोई भी शिक्षक आपको ये कहता है कि भाई थोड़ी सी, मैं जो बताऊंगा फलानी फलानी चीज थोड़ी सी तैयारी में हो जाए, थोड़ी सी नहीं, कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी, 100% एफर्ट देना पड़ेगा, 1% की भी गुंजाइश आप पीछे नहीं रख सकते। पद बड़ा है, पोस्ट कम है। पद निश्चित रूप से बड़ा है, पूरी नगर पालिका, आप ईओ बनने के बाद में पूरी नगर पालिका जो क्षेत्र है वो आपके अधीन आएगा। पद निश्चित रूप से बड़ा है, रुतबा बहुत है, लेकिन पोस्ट कम है। पोस्ट कम ही होगी, जितनी नगर पालिका उतने ही तो ईओ लगाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि बेरोजगारी ज्यादा है तो एक नगर पालिका में 3 ईओ लगा दो, 3 ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं लगा सकते। तो वही चीज है, पद कम ही रहेंगे। जितनी प्रशासनिक पोस्टें होती है उनमें पद कम ही होते हैं, क्योंकि जितनी पोस्ट है उतने ही लोग लिए जा सकते हैं। रिस्क ज्यादा है, श्योरिटी कम है। क्यों कम है श्योरिटी? श्योरिटी इसलिए कम है कि पद कम है, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए रिस्क ज्यादा है। यदि आप सब छोड़ छाड़ के और सोचो कि नहीं मैं तो ईओआरओ ही करूंगा, तो वहां पे रिस्क फैक्टर है आप लोगों की। आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ना जानते हैं, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, आपके अंदर धैर्य भी अच्छा है, तो आप निकाल लेंगे, लेकिन रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा। अब मैं बात करूंगा कि किन के लिए ये भर्ती जो है एकदम उपयुक्त है, कि किसके लिए तो उपयोगी है और किसके लिए कम उपयोगी है। अपन दोनों बात करेंगे। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि किसके लिए उपयोगी है ये नौकरी, और किन्हें जो है ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ज्यादा चांसेस है उनके सिलेक्शन होने के। किसके लिए उपयोगी है? जो पहले से किसी सरकारी नौकरी में, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, और ज्यादातर इस भर्ती की तैयारी वही लोग करते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी सरकारी नौकरी में है, उनके पास में एक बेस उनके पास मौजूद है कि वो वहां से गिरेंगे तो बिल्कुल नीचे नहीं आएंगे, वो उस बेस पे टिके रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो है उनके लिए सबसे उपयुक्त होती है ये। जिन्होंने पिछली बार ईओआरओ की तैयारी की थी, तो उन्हें क्या होता है कि इसका अनुभव हो जाता है। इसका फर्स्ट पेपर जीके से रिलेटेड है और सेकंड पेपर इसी की धाराओं से रिलेटेड, मतलब इसके नियमों से रिलेटेड होता है। तो उन्होंने तैयारी कर रखी है, उन्हें पता है, उन्होंने प्रश्न पत्र देखकर अनुभव भी ले रखा है। तो जो पहले दे चुके हैं और कुछ उन्हें लगा कि कट ऑफ से कुछ नंबर पीछे रह गए, तो वहां पे जो है उन्हें फिर से जो है उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए ये उपयोगी है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। एक फ्रेशर आएगा, वो पहले चीजें समझेगा, रणनीति समझेगा, पेपर का पैटर्न समझेगा, फिर धाराओं को पढ़ेगा तो उसे नया नया लगेगा। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है कि मुझे ये चीज याद है, इसको और मजबूत करना है, तो ये उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। जिनका आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत है, आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत होने से मतलब ये नहीं है कि आप जो है पैसा देके पेपर खरीद लेंगे, वो वाली चीजें नहीं है। हालांकि आजकल ये बहुत देखने को मिलता है जो बिल्कुल ही निंदनीय है। यहां पे मेरे कहने का मतलब है, आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत है तो आप मेंटली फ्री रहते हैं, आप कम पोस्ट के लिए भी फाइट कर सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं। जिनका आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत नहीं है वो इतना सरवाइव नहीं कर सकते, उन्हें सबसे पहले बेस की जरूरत होती है।
है ना। बेस की जरूरत है कि एक बेस मिल जाए तो कम से कम हमारा इकोनॉमिकल जो घर का खर्चा है वो चलता रहे। तो यहाँ पे कहने का मतलब आर्थिक रूप से मजबूत है तो आप इसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी बात कि जिनका टारगेट सिर्फ ईओआरओ है, अब कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं सिर्फ एक ही ड्रीम है उनका कि ईओआरओ, जब सिर्फ एक ड्रीम है तो वो इसके लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे, तो ये उनके लिए उपयोगी है क्योंकि उनका सपना ही सिर्फ एक ही है, उनका सपना आरएस बनना भी नहीं है लेकिन उनका सपना ईओ या आरओ बनना। तो फिर उनके लिए ये निश्चित रूप से बहुत शानदार वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी भी है, आने वाले समय में विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। जिन्हें प्रशासनिक सेवा पसंद है लेकिन मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया पसंद नहीं है, कि प्रशासनिक सेवा पसंद है तो आरएस के थ्रू जाने के लिए क्या होता है, प्री होता है, प्रीलिम्स के बाद में आपके मेंस होगा, मेंस में 4 पेपर होंगे, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, ये प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। यहाँ पे क्या है, सीधा ही आप लोगों के पीवाईक्यूज क्या एमसीक्यूज बेस आप लोगों का प्रश्न पत्र होना है, जैसा नाम सामान्य परीक्षाओं में होता है, न इंटरव्यू है न मेंस है, तो ये उनके लिए उपयोगी है। अब किसके लिए कम उपयोगी है, जिनको सीधी ईओआरओ की जगह अपने आप को अन्य वैकेंसी के लिए पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूंगा कि उन्हें जो है पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो पूरी तरीके से बेरोजगार है, जो पूरी तरीके से बेरोजगार है उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपन किसी न किसी एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लें, क्योंकि जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इसलिए आपके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी, यदि मेरे घर से ही कोई तैयारी कर रहा है तो भी मैं उसे ये कहूंगा कि सबसे पहले एक नौकरी पकड़ ले, चाहे चपरासी की नौकरी हो लेकिन सिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि जीवन आगे किस तरफ ले जाएगा, आगे किस तरफ टेक्नोलॉजी लेकर जाएगी, आगे किस तरफ समय लेके जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए सबसे पहले इस मामले में श्योर हो जाना चाहिए कि अपने पास में कुछ बेस है, प्लेटफॉर्म है, यहां से हम गिरेंगे नहीं, सर्वाइव कर जाएंगे। जीवन जीने के लिए भी आगे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये चीज है कि बिल्कुल बेरोजगार है, अभी तक कुछ हासिल नहीं किया, तो सीधा यूआरओ में हाथ मत डालना। मैं यही कहूंगा, यूआरओ में हाथ मत डालना। सपना बड़ा है लेकिन बड़े सपने को पूरा करने के लिए अपने पास में बैकग्राउंड भी होना जरूरी है ना। दूसरी बात कि आरएस की तैयारी जिसकी चल रही है, अच्छी चल रही है, वो भी इसमें हाथ मत डालना। लोग आपको ये जरूर कहेंगे आरएस की तैयारी चल रही है, इसके अंदर आप कर लो, बढ़िया हो जाएगा। आरएस की तैयारी चल रही है तो इसका फर्स्ट पेपर आप अच्छे से कर जाओगे और इसका सेकंड पेपर करने के लिए आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, जो आरएस में आप लोगों के काम नहीं आना है, उसका एक प्रश्न भी 1% भी काम आरएस के अंदर नहीं आएगा। आरएस की तैयारी अच्छी चल रही है तो आप आरएस की ही तैयारी करो, उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है, उसकी तैयारी करो डेडिकेटेड होके, क्योंकि जब आप आदि अपना एफर्ट यूआरओ की तरफ डाल दोगे तब आप लोगों के साथ में क्या होगा कि आरएस के अंदर जो आप एफर्ट डाल सकते हो वो भी आप वहां से भी वंचित रहोगे। तो दो नाव की सवारी यहां पे आरएस और यूआरओ वाले मत करना, या तो यूआरओ की तरफ चले जाओ या फिर आरएस की तरफ रखना। अपने जो है सारथी को कह दो भाई रथ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है लेकिन कोई इस पे डिस्कस नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं सभी आ रहे हैं, वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, ये आएगा, हमारा कोर्स है। सही तरीके से मार्गदर्शन यदि किया जाए ना, बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे। हमारी भी किताबें आती है यूआरओ की, हमारे भी टेस्ट सीरीज आते हैं, लेकिन मार्गदर्शन के सेशन में कभी अपन ये बात नहीं करते, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि 10 मिनट अपन चर्चा करके बाकी अपने कोर्स पे डिस्कस करें। अब कोर्स चाहे 100 रुपए का हो या 5,000 का हो, कोर्स कोर्स ही होता है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है क्या करने लायक चीजें, क्या छोड़ने लायक चीजें। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे ना, आपके बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये वैकेंसी हमारे लिए है या नहीं है। फिर कब आ रही है कब नहीं आ रही उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर देखो, जो बीएड के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कम उपयोगी है। उनके लिए कम उपयोगी क्यों है, यूआरओ की लास्ट वैकेंसी आई थी 2022 में, अब आई 2026 में, आ रही है, आई नहीं है अभी तक। पोस्ट कितनी आती है, ज्यादा से ज्यादा खींच तान के 50 60 100, हद से हद 150। शिक्षक भर्ती में पोस्ट कितनी आती है, खींच तान के भी करोगे तो 2-5 हजार तो आई जाती है। बेस कहां पे आप लोगों को पहले मिल जाएगा, शिक्षक भर्ती में मिलेगा। डेडिकेटेड होकर तैयारी शिक्षक भर्ती की कर लोगे ना तो ईओआरओ से पहले सिलेक्शन शिक्षक भर्ती में हो जाएगा। सीधी सट बात बता रहा हूं मैं, इस तरीके से बता रहा हूं कि मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, मेरी छोटी बहन तैयारी कर रही है, तो उसे यदि मुझे समझाना है तो क्या चीज बताऊंगा मैं, वही चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो उसमें फिर आपको ईओआरओ में जाने की बजाय शिक्षक भर्तियों की तरफ ही तैयारी करनी चाहिए, डाइवर्ट मत होइए। थोड़ी सी चीजें ये मत देखिए कि हाँ फलाने जी ये कहा है कि उसमें ऐसा है वैसा है, अपन ने देखा रुतबा। अरे रुतबे के पीछे टेंशन भी बहुत होती है ना। तो ये चीजें पहले अपने आप को सिक्योर कर लो, शांति का जीवन जियो। जिस चीज के लिए आपने बीएड की है उसकी वैकेंसियां निरंतर आती है, हर साल 2 साल में वैकेंसी देखने को मिलती है, चाहे कम पोस्ट की देखने को मिले लेकिन आती रहती है। सेकंड ग्रेड की देखो, लास्ट वैकेंसी, लास्ट एग्जाम हुआ तुरंत दूसरी वैकेंसी आई, ये होगा तुरंत दूसरी आएगी।
तो बीएड कर रखे हैं तो शिक्षक भर्तियों को ही टारगेट करो, यही मैं कहूंगा। या फिर सीईटी दे दो आप, सीईटी के बाद में अन्य वैकेंसी आती है तो उनके सिलेबस लगभग सेम होते हैं, उनमें कोई अलग से पोर्शन नहीं होता, तो आप लोग वहां पे अच्छे से कर जाओगे, जल्दी आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। जिन्हें सफल होने के लिए चांस नहीं लेना है भाई साहब, क्या हमें चांस नहीं लेना है? सफल होने के लिए हमें तो पहली प्राथमिकता चयनित होना ही है, बाद में हम अपनी विद्वान होने की विद्वता साबित करेंगे। और जिन्हें चांस, क्या कोई दिक्कत नहीं है कि यदि चांस रह भी गया तो हम दूसरे तीसरे साल और तैयारी कर लेंगे, वो यूआरओ की तरफ श्योरिटी के साथ जा सकते हैं। लेकिन चांस नहीं लेना है तो अदर वैकेंसीज बहुत आती है, खूब सारी, उनमें आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करके तैयार कर लेना चाहिए कि भैया इसके अंदर हम निकाल लेंगे। और आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो सबसे पहला काम करें आपके आप बेस प्राप्त करें, क्योंकि जिनका लक्ष्य सरकारी नौकरी का बेस प्राप्त करना है ना, उन्हें सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बताऊं आपके किस में बेस जल्दी प्राप्त हो सकता है। ग्रेड 3 वैकेंसी के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, आगे चुनावी साल आ रहा है, हकीकत कह रहा हूं, और ये चीज जब सच होगी तब आप लोगों को पता चलेगा। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। इसके अलावा सीईटी दीजिए, सीईटी के बाद में आप लोगों के सारी पटवार हो गई, वीडियो हो गई, और भी जितनी वैकेंसीज है उसके अंदर आती रहती है। इसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी हो गई जैसे कि। तो बेस प्राप्त करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इन चीजों में अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहिए। इसके बाद में जैसे जैसे ईयू की आती है, आरएस की आती है, आप करें तैयारी। कम से कम आप लोगों को अपना घर का आर्थिक खर्च चलाने के लिए, घर चलाने के लिए किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा, कोई कोई ताने तो नहीं मारेगा आप लोगों को, तो आप टेंशन फ्री होकर तैयारी कर पाओगे। तो ये टू द पॉइंट और टू बी ऑनेस्ट, मैंने आप लोगों को एक एक चीज जो है बता दी है कि अधूरा सच इसके पीछे क्या है, आप पूरा सच देखें, उसके अनुसार आप डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपका जो है निर्णय उसके अनुसार आप लोगों को लेना है। आपका निर्णय हम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोगों का जो विश्वास है कि आज आपने इस प्लेटफॉर्म को इतना प्रेम दिया है, तो कम से कम इसके पीछे हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोगों को सही सलाह दी जाए। अब देखो, पक्षों के इस सेशन के पीछे किसी भी तरह का उद्देश्य कोचिंग संस्थाओं को या शिक्षकों को गलत ठहराना नहीं है, क्योंकि वो उनके हिसाब से सही कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपको तैयारी करनी है तो हमारा कोर्स है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनका बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो यदि आप लोगों से किसी कोर्स का फीस भी ले रहे हैं तो उसके पीछे उनका एफर्ट लग रहा है, मेहनत लग रही है, सर्वर के चार्ज लग रहे हैं, टेक्निकल खर्चा आ रहा है, टीमों के खर्चे आ रहे हैं। तो वहां पे आंख बंद करके किसी को गलत ठहराना गलत होता है। वो उनकी जगह पे सही है, लेकिन आप लोगों को आपका डिसीजन आपके अनुसार लेना है। तो डिसीजन कैसे लिया जा सकता है उसके पीछे का मैंने अधूरा सच बताया। जिसने ये 17-18 मिनट का वीडियो देख लिया है, उसके जहन में पिक्चर क्लियर है, वो बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन लेके सोच सकता है कि मुझे ईओआरओ की तरफ जाना है या मुझे अन्य वैकेंसीज में पहले अपने आप को साबित कर लेना, बेस ले लेना। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे भी अपडेट दी जाती है। तो ये तरीके हैं जिनसे आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है, चलिए साथियों, आज के इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।